नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूं राजश्री आपके साथ और आज एक ऐसे मसले के साथ आपके सामने पेश हूं जो कि आधी आबादी को छूता है। जी हां, शादी को लेकर उम्र बढ़ाने की जो बात कही गई है सरकार की तरफ से, जो बिल पेश किया गया है, आज हम बात उसी पर करेंगे। केंद्र सरकार ने भले ही लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया हो, लेकिन इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। केंद्रीय कैबिनेट ने महिलाओं के लिए शादी की उम्र 18 से 21 साल तक बढ़ाने के लिए बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी और उसके बाद विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। इस दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया और कहा कि महिला एवं पुरुषों को समान अधिकार देने में हम 75 साल लेट हैं, यानी कि हम देर से दे रहे हैं। सदन में उस वक्त विपक्ष में भारी विरोध हुआ और जिसके बाद बिल को संसदीय पैनल में विचार के लिए भेज दिया गया। सरकार के लिए ये मामला बहुत हद तक राजनीतिक है, इसमें कोई शक नहीं। तमाम दलों के लिए भी ये मामला राजनीतिक है, लेकिन इस मामले का जो मुख्य सिरा है वो कानून को छूता है। जहां पैनल विधेयक की जांच करेगा और अपनी सिफारिशें देगा, प्रस्तावित विधेयक लिंग समानता को अपने मुख्य मकसद बनाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नए प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में भी संशोधन करेगी। संशोधन के जरिए 3 बदलावों को प्रस्तावित किया गया है। इनमें पहला है महिलाओं की विवाह की उम्र बढ़ाए जाने का प्रावधान। धारा 2A में बच्चे की परिभाषा में संशोधन करके इस कानून में बदलाव किया जाना है। अब कानून के तहत बच्चे का मतलब ऐसा पुरुष या महिला जिन्होंने 21 साल की उम्र पूरी नहीं की हो, यानी इस विधेयक के बाद अब महिला और पुरुष दोनों की विवाह उम्र एक समान हो जाएगी और पहले ये कानूनन 18 और 21 थी। दूसरा, ये कानून बाल विवाह को शून्य घोषित करने के लिए दायरा बढ़ाएगा। इससे पहले बाल विवाह निषेध था, लेकिन शून्य करार नहीं दिया जा सकता था, यानी कि बाल विवाह अब किसी भी तरीके से वैध ही नहीं माना जाएगा, शादी ही नहीं मानी जाएगी। अब अगर कोई याचिकाकर्ता बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत याचिका दायर करता है तो अदालत उस विवाह को अमान्य घोषित कर सकती है। तीसरा अहम बदलाव जो प्रस्तावित है वो ये है कि सभी धर्म में बाल विवाह निषेध को बराबरी से लागू करता है। यहाँ इसके बावजूद का मतलब ये है कि किसी भी रीति रिवाज के बावजूद कानून सभी पर एक जैसा ही लागू होगा। ऐसे में जनजातीय प्रथाओं का क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। ये भी बड़ा सवाल है कि सरकार के इस प्रस्ताव का कुछ हलकों में तो स्वागत हो रहा है, लेकिन ये भी डर दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इससे पर्सनल लॉ में सरकार एक तरह से फेरबदल करना चाह रही है। और एक तरफ कुछ वर्ग का ये मानना है कि इससे लड़कियों को बराबरी का मौका मिलेगा, वे ज्यादा पढ़ पाएंगी, जो मातृ मृत्यु दर है, यानी कि गर्भवती महिलाओं की जो मृत्यु दर है वो कम होगा, लड़कियां बेहतर तरीके से अपना करियर बना पाएंगी। उसी के दूसरी तरफ अगर बरक्स देखा जाए तो ऐसे भी स्वर उठ रहे हैं जब ये कहा जा रहा है कि 18 साल की उम्र में कोई मतदान यदि कर सकता है, गाड़ी चला सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है या चुन सकता है और अपराध के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है, तो फिर 18 साल में शादी क्यों नहीं कर सकता? क्या ये निजी हकों का उल्लंघन है जो संविधान सभी को प्रदान करता है? प्रस्तावित कानून में सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में बदलाव की भी बात कही गई है, जिससे कि सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। इससे अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों के अंदर ये डर है कि ये कानून कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव लाने की जो एक कोशिश थी सरकार की या जो इस वक्त जो पार्टी सरकार में है बीजेपी की, कहीं ये एक तरह से बैक एंट्री तो नहीं है। विवाह की उम्र को बढ़ाने को लेकर जो मुख्य तर्क वैसे दिए गए हैं
वो महिलाओं की सेहत से जुड़े हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर, मां की मृत्यु दर, बच्चों और मां के पोषक स्तर में कमी, इन तमाम चीजों को ये कहा गया है। लेकिन समिति हालांकि इस पर भी सलाह देगी, लेकिन जानकारों का ये भी मानना है कि ये जो आंकड़े हैं, ये जो दिखाए गए हैं, ये बहुत हद तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बातें, स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही निर्धारित हैं, उम्र पर नहीं। हालांकि अगर हम सरकारी आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि कानूनी प्रावधानों के बावजूद भारत में महिलाओं की शादी होने की औसत उम्र बढ़कर 22 साल हो गई है, लेकिन 20 से 24 साल की उम्र कि 23.3% महिलाओं की शादी अभी भी 18 साल से पहले हो जाती है। यानी कि बाल विवाह कानून पूरी तरह से कारगर नहीं रहा। ऐसे में क्या गारंटी है कि यह कानून भी जमीनी तौर पर कारगर होगा? बाल विवाह विरोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन 21 वर्ष से कम आयु को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। इन हालातों में विधेयक कई कानूनों का खंडन भी करेगा, जहां योग्यता की कानूनी आयु या एज ऑफ कॉम्पिटेंस को 18 वर्ष के रूप में मान्यता दी गई है। मसलन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो मेजोरिटी एक्ट, तमाम ऐसे हैं, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, सभी पर ये एक तरह से प्रभाव डालेगा। विश्व स्तर पर 18 वर्ष की आयु को व्यापक रूप से वयस्कता की आयु को वयस्क आयु माना जाता है। ऐसे में महिलाओं की शारीरिक और प्रजनन परिपक्वता के साथ साथ बाल अधिकार को भी बहुमत की आयु की ऊपरी सीमा के रूप में भी देखा जाता रहा है। अब ये कानून इन सब चीजों का खंडन करेगा, या ये कानून आप कह सकते हैं कि विरोधाभास सा दिखेगा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जिनमें भारत एक हस्ताक्षर करता है, वहां पर ये मान्यता दी गई कि 18 साल के लोग वयस्क हैं। ये भी प्रस्तावित कानून से जुड़ी कुछ बुनियादी पेचें वहां पर भी हैं। इन पर विस्तार से चर्चा हम आज करेंगे और इस तमाम मामले को समझने की भी कोशिश करेंगे। इसको कहा जाए राजनीति से हटकर इसके कानूनी पहलुओं को जांचने की कोशिश करेंगे और साथ ही कितना प्रायोगिक होगा इसे लागू करना, ये देखेंगे। लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद हम इस पूरे बहस को एक बेहद खास पैनल के साथ आगे बढ़ाएंगे। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर प्रस्तावित बिल ने सामाजिक और कानूनी बहस को जन्म दे दिया है। जब बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बिल को लेकर अपना वक्तव्य भी रखा। उन्होंने कहा कि महिला एवं पुरुषों को समान अधिकार देने में हम 75 साल लेट हैं। I say to the honorable gentleman this: we are in our democracy 75 years late in providing equal rights to men and women to enter into matrimony. वैसे अदालतें अब तक बाल विवाह पर अलग अलग व्याख्या करती रही हैं। उच्च न्यायालय अपनी व्याख्या में कानून से मतभेद रखता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सीमा बेगम पुत्री कासिम सब बनाम कर्नाटक राज्य 2013 के मामले में एक फैसला देते हुए कहा कि कोई भी भारतीय नागरिक अपने किसी विशेष धर्म से संबंधित होने के आधार पर पीसीएम के आवेदन से छूट का दावा नहीं कर सकता है। वहीं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक मुस्लिम जोड़े 17 साल की लड़की और 36 साल के पुरुष को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कानूनी विवाह के तहत सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला दिया। उच्च न्यायालय ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों की जांच करते हुए कहा कि चूंकि विशेष कानून व्यक्तिगत कानूनों को ओवरराइट नहीं करता, इसलिए मुस्लिम कानून प्रबल माना जाएगा। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में केरल उच्च न्यायालय के इस विचार से सहमति जताई थी कि भले ही चर्च तलाक दे सकता है या किसी ईसाई विवाह को रद्द कर सकता है, लेकिन चर्च एक पक्ष की दूसरे से तब तक शादी नहीं करा सकता है जब तक अदालत उस विवाह को भंग नहीं कर देती है। केंद्र सरकार के ताजा फैसले के बाद यही सवाल पूछा जा रहा है कि कानून में संशोधन से बाल विवाह पर अंकुश लगेगा, साथ में कानून के जो ध्येय हैं वो जमीनी स्तर पर कितने सफल साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये पूरा मामला राजनीतिक है,
जाहिर सी बात है, जिस तरह से इसे पेश किया गया उसके पीछे राजनीतिक मंशाएं ज्यादा हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये कानूनी मसला है, ये सामाजिक मसला है। इसलिए आज हमारे पैनल पर कानून विशेषज्ञ हैं और साथ ही जिसको चूंकि ये सामाजिक मसला है इसलिए सामाजिक विशेषज्ञ भी रहेंगे। हमारे साथ जस्टिस निर्मलजीत कौर, पूर्व जज, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जुड़ रही हैं। हमारे साथ महालक्ष्मी पवनी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो जुड़ रही हैं। हमारे साथ निमिषा श्रीवास्तव हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस की हैं, वो जुड़ रही हैं। हमारे साथ शाइस्ता अंबर हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, वो जुड़ रही हैं। और हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा के, वो जुड़ेंगे। राजेंद्र आर्य हैं, खाप नेता, उत्तरी हरियाणा खाप के, वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं जस्टिस निर्मलजीत कौर आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से सरकार ने इस पूरे बिल को पेश किया है और जिसमें ये इस प्रस्तावित विधेयक में 21 साल महिलाओं की आयु करने की बात हुई है, किस तरह से लेंगी आप की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी इस पर? देखिए, ये जो भी एक्ट है इसका जो ऑब्जेक्ट है वो तो बहुत सराहनीय है, लेकिन क्या ये इसका कोई फायदा होएगा या ये इसका कोई मायने रहेगा जब तक बाकी एक्ट्स में वो एक्ट्स जैसे कि वैसे ही हैं? अगर 18 साल, डू यू वांट मी टू स्पीक इन हिंदी? बिल्कुल बिल्कुल, व्हाटएवर कंफर्टेबल टू यू। I'll try and combine both. You know, as long as your acts, other acts don't change, then just making this act from changing it into 21 will cause lot of problems. If the relationship, if you can have a live-in relationship after 18, or you can live together, the choice to live together is there, then in that case, उसमें अगर आप कहो कि हम 21 साल तक हम मैरिज नहीं कर सकते तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। वी कैन एक्सपैंड ऑन दिस कि क्या वो प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या वो डिफिकल्टीज आएंगी, जो कि आज के दिन में भी जबकि 18 साल है एज, 18 साल एज है, आज के दिन में वी हैव चिल्ड्रन कमिंग एट द एज ऑफ 16 and 17, girls coming and saying that please, I want to live with this boy. If you don't allow me to live with this boy, I'll kill myself. I don't want, मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जाना चाहती, मैं नारी निकेतन नहीं जाना चाहती, कहीं नहीं जाना, मैं तो इसी लड़के के साथ रहूंगी। We have these problems also, where हम इसमें फेल हो गए हैं, तो 18 साल के में भी वाले में भी अभी तक नहीं कर सके हैं। स्टेट्स हैं जहां पर चल रहा है कि there are certain class of हमारी सोसाइटीज में है जहां 18 साल से नीचे भी शादी कर रहे हैं। तो वहां पर जहां पर 18 साल वालों में अभी तक पूरा सक्सेस नहीं आया, तो उधर हम 21 साल को इंक्रीज करके आई थिंक वी आर गोइंग टू इनवाइट, इट मे बी वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। बिल्कुल जी। और इसके अलावा इसको ये माना जा रहा है कि जो पर्सनल लॉज हैं उसमें भी ये बैकडोर एंट्री की जा रही है बदलाव के लिए। हमारे साथ दो ऐसे लोग जुड़े हैं जो पर्सनल लॉ पे भी एक्सपर्ट भी हैं और काफी, शाइस्ता अंबर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ पर काफी एक्सपर्ट हैं, लड़कियों के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए काफी काम भी करती रहती हैं। शाइस्ता, किस तरह की प्रतिक्रिया है आपकी, क्या आपत्ति है आपकी? मैं इस कानून का स्वागत करती हूं, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि ये कानून किसी के ऊपर दबाव ना बने कि मजबूर होकर के वो, अगर कोई अच्छा रिश्ता आ रहा है और वो संपन्न परिवार है और वो ठीक ठाक घर के लोग हैं और लड़की भी राजी है और ससुराल के लोग भी ठीक ठाक हैं, तो वो इस डर से शादी ना कर सके क्योंकि लड़की की उम्र 18 से 19 साल के बीच में है तो या 20 साल में है तो हम शादी नहीं कर पाएंगे और कहीं मुकदमा न दर्ज हो जाए। तो इसलिए यह कानून न्याय देने के लिए, राहत देने के लिए, हक देने के लिए और लड़कियों को उनके सुंदर और उज्जवल भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य, उनके शारीरिक, उनके मानसिक की सुरक्षा के लिए और एक विवाहिक जीवन
खुशहाल जीवन के लिए ये अगर ये कानून बन रहा है तो इसका मैं स्वागत करती हूँ। लड़कियों को शारीरिक तौर पे मजबूत होना चाहिए, मानसिक रूप से भी शादी के लिए तैयार होना चाहिए, और ये कानून तभी ज्यादा फायदेमंद होगा कि लड़कियों के हित में होगा। उनके अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो वो शादी को थोड़े दिनों के लिए रुक जाएं, और 21 तारीख से 21 उस वर्ष की उम्र में अगर उसकी शादी हो रही है तो मैं समझती हूँ विवाहित जीवन के कर्तव्य को खुशहाल तरीके से निभाएंगी, और शिक्षित वैवाहिक जीवन होगा तो वो ज्यादा खुशहाल होगा। जी, लेकिन शाइस्ता, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो उसमें शादी की उम्र 15 साल रखी गई थी। जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज्यादा प्रायोगिक नहीं था, लेकिन अब ये कहा गया है कि 21 साल हो जाएगा, लेकिन एक डर से दिखाया गया है कि नहीं, ये पर्सनल लॉ में चेंजेस हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई कोशिश है? मुस्लिम पर्सनल लॉ एक इस्लाम का जो कानून है या शरीयत है, वो किसी के इंसान या ह्यूमैनिटी को या ह्यूमन जेंडर इक्वलिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्लाम का कानून नहीं है। और मैं समझती हूँ किसी भी धर्म में जेंडर इक्वलिटी यानी सामाजिक बराबरी और सामाजिक न्याय के विरुद्ध कोई भी धर्म नहीं कहता है। तो इसलिए इस्लाम में भी ये कहा गया है लड़कियों को शिक्षित करो ताकि उनकी नस्ल शिक्षित होगी। इस्लाम का कानून यह है कि जब तक लड़की की इच्छा नहीं होगी वो निकाह नहीं कबूल किया जा सकता है। मुस्लिम लॉ हो या हम फिजिकल बॉडी की जो कंडीशन होती है वो लड़कियों को माँ तो जब उसको मासिक धर्म आए तभी उसके लिए हो जाता है, लेकिन क्या वो शारीरिक तौर पे माँ बनने के लिए तैयार है? वो शरीर वो एक जीवन को 9 महीना गर्भ में जीवन देंगी, सांसें देंगी। तो पहले तो वो लड़की पहले इतनी स्वस्थ हो जाए शारीरिक तौर पे कि वो एक दूसरा जीवन जो संसार में ला रही है वो माँ उस संसार में ला रही है, तो उसको पहले बच्चे को भी स्वस्थ रहना पड़ेगा और बच्ची को भी, और जो बच्चा पेट में आया है उसको भी स्वस्थ रहना पड़ेगा और माँ को भी स्वस्थ रहना। स्वामी चक्रपाणी भी जुड़े हुए हैं। जब मैंने आपकी प्रतिक्रिया देखी है तो स्वामी चक्रपाणी से भी जरूर पूछना चाहूंगी। स्वामी चक्रपाणी, जिस तरह से लड़कियों की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की बात हुई है, पहले तो इस बिल को आप कैसे देखते हैं? पहले तो आपकी ये प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहूंगी, उसके बाद ये पूछूंगी आपसे कि इसमें जो पेच है जिसमें हिंदू पर्सनल लॉ में भी बदलाव किया जा सकता है, उसको आप कैसे लेंगे? सबसे पहले आप इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे? कानून एक सुविधा होती है लोगों के लिए, और तो ये एक तरफ से एक मनसा हम देखें कि 21 वर्ष अगर लड़कियों की उम्र है तो ठीक है, उसको पढ़ने का मौका मिलेगा, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके अगर जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो जो है चाहता है कि हमारी गरीब लड़की है, गरीब परिवार है, हमारी बेटी जो है पढ़ाई करे, उसको पढ़ने की क्षमता नहीं है, शादी की जब तैयारी आती, सबको तो नौकरी मिलती नहीं है, तो आखिर सरकार शादियों में जो लड़की की शादी 21 साल पे होगा तो उसको आखिर उसकी सुरक्षा की क्या सरकार क्या गारंटी लेगी? उसको शादी विवाह में जो खर्च होंगे उसका कैसी व्यवस्था करेगी? तो एक माँ बाप को एक लड़की को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि सरकार कोई भी कानून जल्दीबाजी में न बनाए। बिल्कुल, लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, इसमें सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि जो बिल है इसके हिसाब से यदि हम चलें तो जो पर्सनल लॉ है उसमें भी परिवर्तन की बात कही गई है। वो हिंदू पर्सनल लॉ में भी परिवर्तन होगा, ट्राइबल लॉ में भी परिवर्तन होगा, अल्पसंख्यकों के भी लॉ में परिवर्तन होगा। आप इससे कितना सहमत हैं और कितने तैयार हैं? आपको क्या लगता है कि हाँ, ये परिवर्तन हो और इस तरह के बिल लाए जाएं? या मुस्लिम पर्सनल लॉ में तो उनको छूट दे दी गई, वो 4 शादियां कर सकते हैं। हिंदू एक शादी करेगा, एक से अधिक करेगा तो दूसरा करेगा तो जेल जाएगा। तो सवाल इस बात का है कि ये तो कहीं एक हिंदुओं पे लॉ बना है तो हिंदुओं को बांधने के लिए बना है, और जो औरों के लिए बना है तो उनके लिए तो उनकी वो अपने अनुसार चलते हैं। तो हमें लगता है कि जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बोला है कि सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए। देश में एक कानून लागू होना चाहिए, तो किसी मजहब धर्म के आधार पर नहीं, सबके लिए समान
अवसर और समान अधिकार और समान कानून लागू हो तो ही कुछ काम बिल्कुल। निमिषा, ये सवाल आपसे होगा, यही एक डर जानकारों के द्वारा भी दिखाया जा रहा है और कहा, मतलब बताया जा रहा है कि भाई ये मसला इतना कानूनी है, पर उसी में सरकार की जो कोशिश है, जो जिसको कहा जाए एक राजनीतिक कोशिश भी आप इसको बहुत हद तक कह सकती हैं, जिसके इसमें मुख्य जो समस्याएं हैं, जैसे कि जस्टिस निर्मलजीत कौर ने भी कहा कि आपने 21 कर दिया, लेकिन उसके पहले 18 से 21 तक की जो आजकल प्यूबर्टी की जो एज है, बच्चों के जो एक्सपोजर की एज है, वो बहुत 13 साल हो चुकी है। अब एक तरह से आपने खतरा दे दिया है कि 13 साल से लेकर 21 साल तक उस बच्ची के साथ यदि कुछ होता है, प्री मैरिटल सेक्स की बात यदि हम करें, वो होता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, बहुत सारी चीजों को डिफाइन नहीं किया गया है। ऐसे में आप इस पूरे बिल को कैसे देखती हैं? समाज, क्या आपको लगता है कि वाकई समाज की हकीकत से इस बिल का कोई ताल्लुक है या फिर ये हवाई बातें हो रही हैं? जी बहुत शुक्रिया राजश्री जी। मैं बिल्कुल साबका रखती हूँ जस्टिस कौर की बात से कि मैं एक सामाजिक संस्था को हेड करती हूँ जो कि यही ऐसी ही बच्चियों के साथ काम करती है, जो पॉक्सो जिस कानून का नाम लिया आपने, उसके अंतर्गत वो उनके केसेस आते हैं। और हम पहले ही, जैसे कि जस्टिस कौर ने बोला, हम पहले ही देख रहे हैं कि जो 18 साल तक की बच्चियां हैं वो अपनी मर्जी से, उनके सर्कमस्टांस ऐसे हैं, उनकी स्थिति ऐसी है कि उनके माँ बाप उनकी जबरदस्ती किसी बड़े उनके ही कास्ट के लड़के से शादी करना चाहते हैं आगे जाके, या तो चाहते हैं कि वो घर का सारा काम संभाले, चाहते हैं कि वो ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान ना दे लेकिन वो शादी पर ही फोकस करे कि कहीं जहाँ पे है। इस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी एक तरीके से वो हटा देना चाहते हैं। तो इसीलिए वो अपनी चॉइस के किसी लड़के के साथ वो जाके अगर शादी करती हैं, ये स्टडीज में दिखाया है कि पॉक्सो के ही अंतर्गत करीब 25 से 30% केस जो हैं अभी वो इस तरह के कंसेंशुअल लव अफेयर वाले केस हैं, जहां पर बच्चियां अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ गई हैं साथ में और उसके लिए उनको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ये जो कानून है, ये जो बिल है, ये एक सोशल प्रॉब्लम को, एक सामाजिक जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी समाज के ही ऐसे जो प्रवृत्तियां हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, उसको एक कानून बदल के, उसको क्रिमिनलाइज करके, सोशल बिहेवियर को क्रिमिनलाइज करके एक सोल्यूशन दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि ये बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं होगा। हम पहले से ही ऐसी लड़कियों का इंस्टेंसेस देख रहे हैं जिनके हकों का हनन हो रहा है। ये अगर, जैसे कि आपने बोला कि 18 साल की अगर कोई भी 18 साल का हो जाता है, वो वोट कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, गाड़ी चला सकता है, तो ये सारी चीजें अगर करने का आप उसको अधिकार दे रहे हैं, तो आप उसको ये अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी का फैसला करे। जी, ये जो बहुत सारी लड़कियां ये फैसला लेती हैं कि उनके जो माँ बाप हैं वो उनकी मर्जी का उनको लाइफ पार्टनर चुनने नहीं देंगे, इसीलिए वो अपनी मर्जी से एक अपना लाइफ पार्टनर चुनती हैं और उसके साथ जाती हैं। और इसकी वजह से ऑलरेडी पॉक्सो की वजह से जो 16-17 साल की लड़कियां हैं वो हॉस्पिटल्स में, अगर फर्ज करिए ये यहाँ पर एज ऑफ मैटरनल एज की बात हो रही है कि हेल्थ के रीजन दिए गए हैं, अगर वो लड़की चाहे कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, पहली बात तो आपने कॉन्ट्रासेप्शन की जानकारी नहीं दी उसको, आपने सेक्स एजुकेशन नहीं दी उसको स्कूल में, आपने एक मॉरलिस्टिक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। जब वो इस सिस्टम से किसी तरीके से निकलने के लिए, आपने, मुझे खुद लड़कियों ने बोला है कि हम क्या करेंगे पढ़ाई करके, इस पढ़ाई से हमको कोई नौकरी नहीं मिलती है। हमारा जो लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है विमेन का इस देश में 2005 में 26% था, अब वो 15%, 15.5% हो चुका है। हम इन चीजों पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो वो लड़कियां जिनको सही तरह की पढ़ाई नहीं मिल रही है, उनको ये भी नहीं मालूम है कि किस तरीके से बच्चा वो ना पैदा करे, अपने हेल्थ का ध्यान दे। वो जब जाती है अबॉर्शन के लिए तो उनको वो सर्विसेज नहीं मिलती है, क्योंकि उनको क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है, उनके जो पार्टनर है उसको जेल भेज दिया जाता है पॉक्सो के अंतर्गत। अब ये 18 से 21 हो जाएगा, तो अब हमने एक टूल दे दिया है पुलिस को, सरकारी जो भी तंत्र है उनको, माँ बाप को, कि वो और कंट्रोल करें अपनी लड़कियों को, 21 साल तक कंट्रोल करें। बिल्कुल, कि अब वो 18 साल की उम्र में भी वो अपने चॉइस से नहीं कर सकती है। जी, तो ये बिल्कुल ही सोल्यूशन नहीं, जिस प्रॉब्लम का बताया गया है ये सोल्यूशन, ये उस प्रॉब्लम को और, जब कंट्रोल की बात आती है तो खाप की याद तुरंत आ जाती है। हमारे साथ राजेंद्र आ रहे हैं, खाप नेता हैं।
उन लोगों के क्या विचार है ये भी बहुत जानना जरूरी होता है। राजेंद्र आर्य जी, ये जो नया बिल है उस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? केंद्र सरकार ने बिना कोई सर्वे करवाए एक ऐसा फैसला लिया है, देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल करने का जो ये कानून बनाया है। खाप पंचायतें, खास तौर पे हरियाणा की खाप पंचायतें इस कानून का विरोध करती हैं और सरकार से, केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से ये मांग करती हैं कि जो पेरेंट्स, जो माँ बाप अपनी बेटी की शादी 18 साल की उम्र में अपनी सहमति से करना चाहते हैं, उनको अपनी बेटी की शादी 18 साल की उम्र में करने का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल। अब ये तो जैसे हरियाणा खाप की बात ये हो गई यहाँ पर, और जस्टिस निर्मलजीत कौर, मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश के खाप ने ये निर्धारित किया है, जैसा कि निमिषा कह रही थी, कि माँ बाप करना चाहे तो 18 साल में कर दें, और अगर लड़की अपने पसंद से शादी करना चाहे तो 21 साल के पहले नहीं करे, ये कानून लगा दिया जाए। अब यहाँ पर बड़ा ही कन्फ्लिक्ट है। अगर हम इस बिल को देखें तो इसमें ये कहा गया है कि एडल्ट होने की एज 21 वर्ष हो गई। अब सवाल ये है कि कई मौजूदा कानून जो है, जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, उसमें ये लगातार कन्फ्लिक्ट रहेगा। मसलन पॉक्सो हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, गार्डियनशिप एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, और साथ में अभी लिव इन राइट्स की बात हमने की, वोटिंग राइट्स जब 18 साल में दे रहे हैं। अब ये पूरा इतना कन्फ्लिक्ट है कि ऐसे में जो एक तरह से कानूनी इकोसिस्टम में सामंजस्य कैसे बैठेगा अगर इस तरह का बिल पास होता है तो? देखिए, इसमें राइट नाउ इस वक्त तो ऐसे ही लग रहा है कि काफी ग्रे एरियाज आ जाएंगे, काफी कंफ्यूजन आ जाएगा जी। आप देखो, एक आप उसकी अवस्था देखो एक लड़की की, कि सपोज वो 18 और 21 में ना समझते हुए भी शी कैन लिव विद अ बॉय, और वो जाकर वो शादी भी कर, शी इज लिविंग विद द बॉय, पर शादी लड़का नहीं करता, कहता है कि देखो तुम जब 21 साल की होगी तब मैं शादी करूंगा, अभी हम साथ रहते। 21 साल तक आकर उनकी बिगड़ जाती है। फिर लड़की कहती है अब मेरे से ये शादी नहीं करता, इसने मुझे चीट किया है, यू नो इट्स एन ऑफेंस कि मुझे चीट किया, मुझे ये देख कह के कि मैं शादी करूंगा, अब ये शादी नहीं कर रहा। वो कहता है कि जी मैंने इसलिए शादी नहीं करी क्योंकि ये 21 साल की नहीं थी, कानून इजाजत नहीं देता था। दैट गर्ल शी इज लेफ्ट हाई एंड ड्राई। उस लड़की की स्थिति देखो क्या होगी। इस दौरान अगर उसके बच्चा भी हो जाए तो फिर उसकी स्थिति क्या होगी बाद में। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंट्रोल ऑन द फैक्ट कि इस पर आप नहीं कंट्रोल कर सकते कि चिल्ड्रन विल स्टिल स्टे टुगेदर, 18 साल के बाद इकट्ठे रह सकेंगे और रहते हैं। और आजकल क्या हो रहा है आपको बता दो कि आजकल गर्ल्स हैव स्टार्टेड वर्किंग। 18 साल 20-21 साल की एज में भी लड़कियां काम करने लग गई हैं, बाहर घर से जाने लग गई हैं। दे आर मीटिंग बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर। ये अब काफी ज्यादा ओपन सोसाइटी आ गई है, उसमें चांसेस ऑफ देम चूजिंग देयर पार्टनर हैज आल्सो कम। जी, इसके दो वे आउट्स हैं, दो इसके रिजल्ट्स हैं। एक तो आता है कि लड़की पढ़ लिख गई है, वो शायद शादी जल्दी ना करे, वो वैसे ही पढ़ लिख गई है, उसको अपना वैसे ही अच्छा बुरे का पता है, वो वैसे ही जॉब करने लग गई है। बिकॉज 18 साल के बाद तो नौकरी भी मिल जाती है। यू हैव अ मिनिमम एज ऑफ इन सर्टन कैटेगरीज मिनिमम इज 18 ईयर्स। तो हाँ। आप वैसे ही जॉब में आ गए, वैसे ही शायद शादी ना करना चाहिए, वैसे ही सोल्यूशन हो गया हमारा, वैसे ही कोई प्रॉब्लम ना हो कि वो इतनी जल्दी शादी ना करे। पर देयर इज अ सेकंड ऑल्सो कि it also gives rise to more chances of boys and girls meeting together and deciding to stay together. इस सिचुएशन में आप क्या करोगे फिर? अगर उसकी ये स्थिति आ जाती है कि 2-3 साल इकट्ठे रह गए, अब शादी नहीं करने को तैयार हो, तो ये तो फिर it will increase litigation only. Litigation. And that, what about the life of that girl who has spent 3 years with that boy, lived with him, but after 21 now he's not ready to marry her? What about her situation? उसको आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे उसकी वो प्रॉब्लम? बिल्कुल पवनी, जाहिर सी बात है कि कोर्ट रूम में ऐसे तमाम मामले आप देखती रही हैं, और इस तरह के जो कन्फ्लिक्ट होते हैं खासकर लड़कियों में, वो भी आपने देखा होगा। अब इस बिल की यदि हम बात करें तो इसमें एज ऑफ मैच्योरिटी तो अलग हो गई और एज ऑफ कंसेंट अलग हो गया।
अब इसके मद्देनजर जो बात जस्टिस निर्मलजीत कौर ने उठाई, निमिषा ने उठाई कि अब लिव इन रिश्ते हैं या फिर मैरिटल पार्टनर एक लड़की ने चुना और बाद में फिर वो मुकर गया। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि बहुत सारी कानूनी मसले आएंगे, चाहे वो अगर इस बीच इस रिश्ते में अगर बच्चा हो जाता है तो उसका क्या होगा, उस बच्ची के राइट का, अगर 18 साल की लड़की थी और 21 साल तक किसी के साथ रही और 21 साल के बाद उसने कह दिया कि मैं नहीं करूंगा, तो उस दौरान जो उसके हक का क्या होगा, किस तरह के कानूनी जो पेंच हैं वो उभर सकते हैं आपकी नजर में और साथ ही लड़कियों के लिए यदि देखा जाए तो ये रास्ता कितना मुश्किल हो सकता है? राज, पहली बात ये है कि बाय ब्रिंगिंग दिस बिल ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन तो खत्म नहीं होने वाला है। द गवर्नमेंट will say that is women empowerment, it is सशक्तिकरण, it is going to relate to their health or giving birth to undernourished children, malnutrition के बारे में यहाँ खत्म नहीं होती है। 18 साल में woman is educated, she is about 18 years, she can take her own decisions. She exercises her brain or her thing to vote for the country. She elects her own minister and her own representative. So she is mentally fit. It's not as if उसका कोई ये नहीं है, लेकिन ये 18 से 21 साल करने में ये बोल रहे हैं कि it will affect her health. पहली बात, India, we should look at India in two ways, rural and urban India. Rural where poverty, illiteracy, safety measures, these are not there. Children, there are many people below the poverty line. तो इसमें क्या कर सकते हैं? पहली बात, रूरल इंडिया में लोगों का सोच को बदलना है, क्योंकि हमेशा बेटी परायधन होती है और बोझ बन जाती है। जो जितनी जल्दी माँ बाप उनका हाथ धोना चाहते हैं, they want to get their children married fast. Yes. And every 15 minutes there is a rape in this country. So when this is increased, what happens? Kidnapping cases, rape cases, and things like that. So if you want to empower the women of India, please don't lower their age from 8, increase their age from 18 to 21. They are all adults. They know what is right and what is wrong. The government will have to focus on skill sets, schemes, implementation schemes, nutrition, healthcare, education. Primary education is not there in villages, and so where is the question of higher education? So जब ये सब बदलना है तो and see, it is in the urban sector, an 18-year-old girl is well developed. She is given good nutrition. She comes from wealthy family. She is able to take care of everything. But and in fact, if the convention, International Convention on Discrimination of Elimination of all forms of discrimination है, that also says the 18 years is the correct age. And we also have the Prohibition of Child Marriage Act of 2006. उस होने के बावजूद क्या हुआ है? 1.5 करोड़ शादियां तो हुई है. You cannot prevent all this, but you can improve the circumstances, the environment for women in this country by bringing all these schemes and giving them an equal platform. And India is a patriarchal mindset, so you have to change the mindset. जस्टिस निर्मलजीत कौर, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हमने बात कही कि ऐसा लग रहा है कि पूरे बिल को यदि देखें और जो अभी तक जानकारी मिली है उसके हिसाब से बहुत तैयारी नहीं की गई है, लेकिन एक और बड़ा सवाल मेरे मन में अभी आ रहा था कि अगर जिस तरह से कहा गया है कि अब 21 साल से कम उम्र में शादी करने को जुर्म के रूप में देखा जाएगा यदि ये बिल आ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें पेनल प्रोविजन है। अब ऐसे में एक तरह से इस सिस्टम को ही अभी बदलना पड़ेगा और ये कितना जायज होगा? मेरा ख्याल है कि हमारे पास और ज्यादा इतने मुद्दे हैं जिस पर हम बिल ला सकते हैं। सो ये वाला जो है, इसका जो ऑब्जेक्ट है कि जो ऑब्जेक्ट से ऐसे लगा बिल्कुल अच्छा है, ऑब्जेक्ट से कोई डिस्प्यूट नहीं है दैट इनकी पढ़ाई करेंगी, अपनी मर्जी से इन नौकरी कर सकेंगी फिर, और अगर वो उन पर सप्रेशन नहीं होगा 21 साल तक उनका और ज्यादा उनका माइंड डेवलप हो जाएगा वगैरह वगैरह, नो डाउट। लेकिन वो ही है कि जैसे मैं बात को मैं रिपीट कर रही हूं कि हमें ये इम्प्रूवमेंट तो हमारी जो है ना 18 साल का जो लिमिट लगाया है उसके बाद भी हमारे पास इतनी शॉर्टकमिंग्स है, तो हम 21
साल पे आके कैसे इंप्रूव करेंगे, ये वाली शॉर्टकमिंग्स कैसे रिमूव करेंगे? जी, लेकिन यहाँ पर जी जस्टिस सिमरनजीत कौर, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि यदि मैं अगर इसी बिल पर भी रहूं और इसमें जिस तरह से कहा गया है कि वो तमाम पर्सनल लॉ को भी चेंज कर सकते हैं, ट्राइबल लॉ 6 शेड्यूल भी है हमारे पास, ट्राइबल लॉज हैं, यदि ये आगे बात बढ़ती है तो क्या ये, मैं मानूं अपने दर्शकों के लिए जरूर आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये माना जाए कि इन तमाम जो लॉज हैं, जो ट्राइबल लॉ हैं, पर्सनल लॉ हैं, इन सब में ये परिवर्तन हो जाएगा? और यदि ये परिवर्तन होता है तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये संविधान में भी परिवर्तन की बात हो जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम उस ओर भी आगे बढ़ जाएंगे इस बिल के माध्यम से? हम 21 साल की उम्र तब सोच रहे हैं जबकि हम अवेयरनेस ज्यादा आ गई है, सोसाइटी ज्यादा ओपन हो गई है जी, मोर अलर्ट हो गए हैं हम। उस स्टेज पर आकर हम 21 कर रहे हैं, तो children are getting more matured by the age of 18. Even boys, लड़कियों को तो कह रहे थे कि जल्दी mature, boys also getting more matured by this age. They are more brighter. They are they have reached a different level altogether. आज के बच्चे जो जैसे we were children, how we looked up at our parents, हम पेरेंट्स का कहना मानते थे, वो मानते थे। अब तो बच्चों की एजुकेशन और इतना ज्यादा, पहले तो स्कूल्स में teachers were strict. Now you can't even get strict with the children. तो वैसे ही अब इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ गई है। इस स्टेज पर आकर इन 21st सेंचुरी में हम 18 को 21 कर दें, इसका मतलब वी आर एक्चुअली थिंकिंग कि हमारी माइंड डेवलपमेंट हमारी पीछे को जा रही है, आगे को नहीं जा रही है। बिल्कुल, वी हैव टू एक्सेप्ट कि अब तो डेवलपमेट बहुत ज्यादा हो गई है। जी बिल्कुल, आज के स्टेज में आके बिल्कुल। और डेवलपमेंट की बात चली तो निमिषा, आपसे सवाल होगा, एक और कहा गया है इस बिल को लाने के पीछे कारण दिया गया है, वो ये है कि इससे महिलाओं को कामकाज के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। अब हम एक सर्वे को अगर मैं रिपीट करूं तो 2018-19 में जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो किया गया, उससे पता चलता है कि 20 साल की आयु तक जो अविवाहित महिलाओं की तुलना से अधिक, नहीं तो विवाहित महिलाओं की जो श्रम शक्ति थी, उनकी भागीदारी ज्यादा थी। और यानी कि, और वैसे भी देखा जाए तो जो एक तरह से हमारा जो सामाजिक संरचना है, आप उसमें देखें तो महिलाएं, हालांकि घरेलू काम को श्रम में नहीं जोड़ा गया, श्रम ज्यादा करती हैं पुरुषों के हिसाब से। अब इसके लिए ऐसे कहना कि नहीं, शादी की उम्र बढ़ा देने से उनकी श्रम शक्ति का उपयोग ज्यादा हो पाएगा या उन्हें कामकाज का मौका ज्यादा मिल पाएगा, ये ऐसा लगता है कि इसके पीछे वाकई बहुत कोई ठोस काम नहीं किया गया है। और इसके अलावा जो यूएन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को भी देखा जाए तो भारत की गिनती अब एक ऐसे देश के रूप में होने लगी थी जहां महिलाएं कामकाजी हैं और जहां बाल विवाह बहुत कम हो चुका है। तो ऐसी बातों को उठाने के पीछे का मकसद आप क्या देखती हैं? पहला तो ये सामाजिक रूप से क्या देखती हैं, और क्या इसके राजनीतिक, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि कहीं इसके राजनीतिक लक्ष्य हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई वो हैं? और यदि हम एक आदर्श स्थिति में पहुंचना भी चाहें तो इस बिल में क्या परिवर्तन करना चाहिए था जिससे वाकई एक आदर्श स्थिति मिल सकती थी? देखिए, मेरे हिसाब से मतलब इस पे आप जो कह रही हैं कि राजनीतिक इसके कारण है, तो मैं उसमें अनुभवी नहीं हूँ, तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी कि राजनीतिक क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि हमने अपने काम में देखा है, और हम ऑन अ डेली बेसिस, हम प्रतिदिन हम इस तरह के केसेस के साथ डील करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि लड़कियां, जो यंग विमेन हैं, जो युवतियां हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, वो बोल रही हैं, लेकिन बड़े अलग अलग तरीकों से कोशिश की जा रही है कि उनको वो करवाया जाए जो चाहे या समाज चाहता है या उनका परिवार चाहता है, उनके बड़े बूढ़े चाहते हैं। उनको बताया जाता है कि भाई ये तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम ऐसे करो। अगर कोई बच्ची
15-16 साल की उम्र में वो फर्ज करिए कि उसका किसी के साथ रिलेशनशिप हुआ, और क्योंकि हम, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे यहाँ कोई बातचीत नहीं होती है, हमारे परिवारों में कोई एजुकेशन नहीं होती है, जैसे कि जस्टिस कौर ने बोला कि ओपन हो गई, इंफॉर्मेशन है बहुत सारी, तो हम अपने लड़के और लड़कियों से हम ये बात नहीं करते हैं कि आपके बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं आपके फिजिकल एनाटॉमी में, नॉर्मल जो चीजें हैं, हार्मोनल डेवलपमेंट है, उसके साथ आप किस तरीके से जूझें, किस तरीके से आप हैंडल करें। आपको जो अट्रैक्शन हो रहा है, जो एक बहुत ही नॉर्मल चीज है, एडोलेसेंट बिहेवियर का बिल्कुल पार्ट है वो, उसको आप किस तरीके से सही तरीके से चैनल करें, ये हम बातचीत करते नहीं हैं। जब फिर हमारे लड़के गलत पोर्नोग्राफी देख के, ये मूवीज में अजीब अजीब जो तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं कि लड़कियों के पीछे पड़ने से लड़कियां मान जाती हैं, ये देख के जब वो गलत काम करते हैं, जब वो उसमें आते हैं, तब हम कहते हैं कि अरे हम कितना रेप है, ये कितने वहशी लोग हैं। नहीं, ये हमारी समाज की प्रॉब्लम है, और इसमें हम हमारी लड़कियों को हम ऐसे एम्पावर नहीं कर रहे हैं कि तुम बोलो कि तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या करना है। हम ये भारत सरकार ने एक जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसमें और पैसे डालने की बात नहीं सोची गई है। ये नहीं देखा गया है कि उससे कितना फायदा हो रहा है, एडोलेसेंट्स की हेल्थ कितनी बेहतर हो रही है। आप जो कह रही हैं कि जो हमारा चाइल्ड मैरिज का रेट है वो अपने आप गिर रहा है क्योंकि एजुकेशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे न्यूट्रिशन वगैरह भी बेहतर हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये बहुत वरीइंग ट्रेंड भी है कि जो काम में जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो रहा है हमारे देश में। वो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि, और ये खास करके देखा गया है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो उस घर में जाके बोला जाता है, अरे ठीक है तुम्हारा पति, जब तक जरूरत है उस परिवार को तब तक वो लड़की काम करती है, जैसे ही वो थोड़ा ऊपर पहुंचते हैं और फिर उसका काम करना कम हो जाता है। इन सब चीजों का जो हल है ये हम क्रिमिनल कानूनों में नहीं ढूंढ सकते हैं। क्रिमिनलाइजेशन से हम अपने बच्चों के अधिकारों का हनन करेंगे। उनको जो रिप्रोडक्टिव सर्विसेज मिलनी चाहिए, उनको, वो डर के मारे वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगी, उनको जरूरत होगी अगर डिलीवरी वगैरह की, तो उन सब, जैसे कि जस्टिस कौर ने बोला कि वो जो बच्चा हुआ है मतलब कि वो अगर अवैध हो गई वो शादी, तो वो बच्चा हुआ है तो उसके हकों का क्या, उस बच्चे के हक का क्या, वो तो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हो गया फिर। और इस कानून में अगर कुछ करना था तो वो ये करना था कि लड़के की जो उम्र है वो भी 21 से 18 कर देनी थी। ये कानून एक्चुअली आना चाहिए था, उल्टा होना चाहिए। हम लोगों को सारे कानूनों में एक बराबरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि 18 साल की उम्र में हम अडल्ट हो रहे हैं, ये सारे चॉइसेस हम कर पा रहे हैं, तो फिर आप लड़कों के भी उम्र 18 करिए ताकि उनको आप क्रिमिनलाइज ना कर पाए अपनी एक चॉइस करने के लिए। और आप इन सब चीजों में, एजुकेशन में, हेल्थ में, ICDS में केंद्रीय सरकार ने अपना पैसा डालना कम किया है। बच्चों के इन इश्यूज के ऊपर मैटरनल मोर्टेलिटी की बात हो रही है, तो आप इन स्कीमों में पैसा और डालिए। जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जो ANM है, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ हैं, जो एक्चुअली हेल्थ पे काम करती हैं, उनको आप उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिलते हैं सरकार की स्कीम में। और यही बात पब्लिक ने उठाई भी कि अभी हमें जरूरत है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर डाला जाए। हालांकि UN का आंकड़ा ये भी कहता है कि जो मातृ या मृत्यु दर है या फिर बच्चों की मृत्यु दर है, बहुत हद तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर करती है कि पोषण कैसा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं, और वो हमारे यहाँ लचर हैं। इस पर नहीं ध्यान दिया गया, बस ये कहा गया 21 हो जाएगा और ये सारे आंकड़े कम हो जाएंगे। पवनी, एक और सवाल बड़ा ये है कि इस बिल के हिसाब से अभी तक जो बाल विवाह कानून बाल विवाह को लेकर था, बाल विवाह निषेध तो था लेकिन उसे शून्य नहीं माना जाता था, जीरो नहीं बना जाता, नॉन वैलिड नहीं बना जाता था। लेकिन अब इस कानून बिल के बाद बाल विवाह को अमान्य माना जाएगा। जाहिर सी बात है कि इसे एक सोशल जो हमारा स्ट्रक्चर है, अभी भी बहुत सारे ऐसी, हालांकि बाल विवाह बहुत कम हुआ है लेकिन उसके बावजूद हमारे स्ट्रक्चर में अभी भी सोशल दायरे में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां बाल विवाह होता है। और लेकिन वो ये माना जाता था कि एक सीमा के बाद जब वो लड़की मैच्योर हो जाएगी उस विवाह को मान्य कर लिया जाता था। अब इससे कितना फर्क पड़ेगा पूरे सोशल स्ट्रक्चर पर? राज, मैं पहले ही बताई थी आपको, ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 लागू होने के बाद भी पिछले ईयर की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 1.5 करोड़ बाल विवाह हो चुके हैं। तो ये, आई मीन, द गवर्नमेंट इन फैक्ट वांट्स टू ब्रिंग इन दिस
In fact, it is taking a first step to bring in a uniform civil code. अब देखिएगा अभी इसको 21 करके the Parsi Act है, then the Special Marriage Act है, Hindu Marriage Act है. They are in fact trying their way to bring in a uniform civil code. They say, yes, it's fine, it's very fine if the uniform civil code comes. But according to me and according to the Constitution, we all have our freedom. The government should not interfere. दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए in matters of personal choices, food, your faith, your religion. They should not interfere in this. This is मेरा कहना है, मेरा मानना है. दूसरी बात, they have to do a U-turn. They have to focus on developmental schemes. They have to focus on eradicating poverty. बिकॉज आप सोचिएगा, अगर एक गरीब खानदान में पैदा होती है लड़की, तो माँ बाप उसके ऊपर खर्चा नहीं करेंगे उसका पढ़ाई करने में या उसको एनकरेज करने में, टू टेक अप टेक्निकल स्किल्स या उसको हायर एजुकेशन नहीं देंगे. पता है क्यों? क्योंकि वो पराया है. शी विल गो अवे, अपने घर चली जाएगी, उन लोगों को कमा के खिलाएगी. इसको करने का फायदा क्या होता है? तो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट. न्यूट्रिशन को करना है. सी एक्चुअली बाय इंक्रीजिंग द एज as Ms. Srivastava said, it is going back. It's regressive. Like Justice Nirmaljeet Kaur also told, ma'am also said that it is actually going back because now we are in the modern age. Internet facilities high. People are so aware about everything happening. So why bring this kind of a age limit? Then Pavni, do you think that ये जो है, ये प्रस्तावित जो कानून है वो आर्टिकल 21 के तहत जो हमें मिला है, राइट टू रिप्रोडक्टिव फ्रीडम एट द मैच्योर एज, उसका हनन है? आपको लगता है कि उसका उल्लंघन हो रहा है इसमें? Yes, it is a violation. See, 18 is considered to be the best age where the uterus is developed fully, you conceive better, you mature, your body is able to think. But circumstances, अगर वो लड़की गरीब खानदान से आती है तो उसको खाना नहीं मिलता है, she's undernourished, she's malnutrition. So all these things have to be taken care of. See, when we are talking about the entire country, and we know half of our thing is below the poverty line, half of India is below poverty line. So उसके मुताबिक what is the government doing? मेरा कहना ये है. So that is what I want to tell you all. But Justice Nirmaljeet Kaur, on my freedom, on my personal choice, I can love somebody, but you cannot tell me when I should marry him or when I shouldn't. Because I think the government thought probably that to prevent anti-conversion laws or prevent anti-conversion, they have brought this. This is what I बिल्कुल. और ये इसी का डर सभी के अंदर है भी कि कहीं कुछ और साधने के लिए कुछ लाया ना गया हो. लेकिन अब अगर ये बिल आता है तो अभी तक जो हमने बात की उसके हिसाब से भी जस्टिस निर्मलजीत कौर, इतना तो स्पष्ट है कि ऐसे में बहुत अन्य तरह के, जो जैसा आपने बताया कि और अलग तरह के मामले बढ़ जाएंगे, कई तरह के केसेस बढ़ जाएंगे. अभी तक हमारा रोना ये भी है कि हमारे पास अदालतें नहीं है, हमारे पास सुविधाएं नहीं है. अब जाहिर सी बात है कि ऐसे में खासकर फैमिली कोर्ट की यदि मैं बात करूं तो फैमिली कोर्ट में केसेस की बढ़ने की संभावना है. कितना आप समझ रही हैं कि हमारी जो जुडिशरी है, रिफॉर्म की बात वहां पे बहुत कुछ हो रही है, लेकिन कितना तैयार है इस तरह के चैलेंजेस के लिए? मैम, आई विल टेल यू, ये मैं आपको खाली पंजाब हरियाणा की कोर्ट की बात बताऊं. यहाँ रनअवे कपल्स ऑफ अ वेरी यंग एज के रोज 30-35 केस रोज वहां पर आते हैं. आई एम इन द ह्यूमन राइट्स, वहां पर माइनर लेस देन 18 के बड़े केसेस आ रहे हैं. लिटिगेशन तो वैसे ही और इतने ज्यादा इतना उसका बढ़ रहे हैं. बिसाइड्स दैट, अगर आप किस कर दोगे तो सोशल प्रॉब्लम्स, लड़की की सिक्योरिटी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम्स, लिटिगेशंस ज्यादा बढ़ जाएंगी. बोथ फॉर वांट लिटिगेशंस इन द हाई कोर्ट वेयर दे वांट सिक्योरिटी, लोअर कोर्ट्स में जहां पर केसेस डाल देंगे, लड़का भी आके कह देगा कि जी मेरा तो ये शादी वॉइड कर दीजिए क्योंकि मेरी ये लेस देन 21 ईयर्स में हुई थी. You know, the kind of litigation that will increase, and I think
हमें if at all we want to change this system and we want to bring about women empowerment and we are actually worried about the empowerment of girls and we are worried about our girls, I think we should concentrate on their education and then give them jobs. अगर ये दो चीजें मिल गई, उनको एजुकेशन मिलने लग गई, वो वैसे ही एज बढ़ जाएगी, उनको उनकी जॉब लगने लग गई, वैसे ही they will marriage age, they will like to get not married so early in life. They will want to do better, improve their career, improve their education. अगर हम ये दो चीजें ही संभाल लें, अपना बेंट ऑफ माइंड, अपना एटीट्यूड बदल लें, उसमें हम कॉन्सेंट्रेट करें इन स्कूल्स एंड ऑल, इन एजुकेशन गिविंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस अबाउट दिस, अगर वहां शुरू करें तो आई थिंक इट विल डू बेटर देन इनफोर्स अपॉन देम, कि जबरदस्ती उनको कहा जाए, उन पर ये जोर डाला जाए कि आप 21 से पहले शादी नहीं कर सकते. यू नो, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम व्हेन यू फोर्स देम और थ्रस्ट इट अपॉन देम, और इसको एक ऑफेंस बना दे. दैट विल यू नो create lot of social problem in the there'll be more litigation. I mean, I think we will only add to their already lot of stress and life में हम ये एक additional चीज डाल देंगे. जी बिल्कुल. We should leave it to their choice. It is their choice after 18. They don't want to study, fine. They don't want to do better, the girls, fine. You know, it's their choice. जिस लड़की ने पढ़ना है और जिस लड़की के माँ बाप पढ़ाना चाहेंगे वो वैसे ही मैरिज लेट करेगी. जी बिल्कुल. और जिस लड़की को नौकरी मिल जाएगी वो वैसे ही इतना स्टेबल फील करेगी. शी डजंट वांट टू गेट मैरिड सो फास्ट इन एनी केस. तो हमें उन चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करके इम्प्रूव देयर लाइफ रादर देन फोर्स देम, एक और उन पर एक फंदा डाल दो कि तुम 21 से पहले शादी नहीं करोगे. You know, leave it to their choice. We should improve their rather way of thinking than force it upon them. जबरदस्ती डालने से, जबरदस्ती के लिए तो फिर साइड में आफ्टर इफेक्ट्स जैसे कहते हैं, साइड इफेक्ट्स होंगे. जी बिल्कुल, और उसके साइड इफेक्ट्स कहीं ज्यादा दिख रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ इस पैनल में जुड़ने के लिए और वो बातें बताने के लिए जो वाकई जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई हैं. भले ही ये बिल जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ न दिखता हो और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसके राजनीतिक लक्ष्य कहीं ज्यादा हैं और ये सब कुछ इसलिए लाया गया है क्योंकि कुछ खास राजनीतिक बहस को पैदा किया जा सके और उसको साधने की कोशिश ये बिल है. लेकिन इस बिल के माध्यम से यदि आप वाकई ये जानना चाहते हैं कि किस तरह के कानूनी मसले उभरेंगे, किस तरह से ये बिल लाने के पहले का जो एक तरह से पृष्ठभूमि है उसको बनाने का काम करना था, तो ये बहस आपको बहुत हद तक इस बात से रूबरू करा रहा होगा. क्योंकि इस बिल के पीछे जो अभी तक दिखा है वो इससे, हालांकि जया जेटली के एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी को भी रिपोर्ट देना था और ये जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आए थे तब भी ये कोशिश की गई थी और ये माना जा रहा है कि कुछ खास स्तर पर इस बिल को लाने की कोशिश बहुत दिनों से चल रही थी. लेकिन अब जबकि ये बिल एक तरह से आया और उस पर फिर से एक कमेटी बनी है और इस पर विचार अभी चल रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि जो जमीनी हकीकत है उससे ये बिल अभी तक बहुत दूर है, ये विधेयक बहुत दूर है और जहां जहां वाकई हमें काम करने की जरूरत है शायद उस पर अभी उस तरह से नहीं सोचा गया है. यदि उस पर सोचा जाए तो महिलाओं की स्थिति वाकई अच्छी हो सकती है. लड़कियों की भविष्य को वाकई तब सुरक्षित रखा जा सकता है. यदि इसी तरह से आनन फानन में ये विधेयक आता है तो इससे लड़कियों की सुरक्षा कम बल्कि उनका शोषण ज्यादा होगा, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं. हम उम्मीद करेंगे कि इस पर और अधिक काम होगा और बहुत सोच समझकर कोई विधेयक लाया जाएगा. खासकर शादी ब्याह ऐसे व्यक्तिगत और निजी मामले होते हैं जहां पर यदि कानून की जबरदस्ती की गई या फिर दंडात्मक कार्रवाई की जबरदस्ती की गई तो अलग तरह के सामाजिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जिसको हमें पहले ही देखना और समझना होगा. उम्मीद है कि इस पर सरकारें विचार करेंगी. लेकिन फिलहाल इंडिया लीगल में इतना ही. अगले हफ्ते आपके सामने फिर से हाजिर होंगे एक ऐसे ही ज्वलंत विषय के साथ. तब तक मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.